आखिर इंतजार खत्म हुआ और मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। सपा ने मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के नाम पर दांव चला है। लेकिन सवाल ये है कि इस ऐलान के एक दिन पहले तक मुलायम के पोते और लालू के दामाद तेज प्रताप यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की खबर एकदम पक्की मानी जा रही थी। तो अचानक डिंपल के नाम की घोषणा कैसे और क्यों की गई? आखिर सपा ने मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को ही क्यों उतारा? क्या है डिंपल पर दांव चलने के बड़े कारण? नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सपा के इस ताजा फैसले के पीछे का गणित क्या है? डिंपल ही क्यों पहली पसंद बनी? इसकी 5 बड़ी वजह बताते हैं। पहला कारण, नेताजी की विरासत अपने पास रखना चाहते हैं अखिलेश। डिंपल यादव के नाम की घोषणा होने के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर पत्नी डिंपल यादव को उतारकर अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की विरासत उनके पास ही रहेगी। दूसरा कारण, कन्नौज से हारी डिंपल के लिए सुरक्षित सीट की तलाश। कन्नौज सीट से करारी हार के बाद से ही अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में थे। अखिलेश यादव उन्हें संसद भेजना चाहते थे। ऐसे में मैनपुरी सीट डिंपल के भविष्य के लिए दुर्ग साबित हो सकती है, जिसे भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सियासी रूप से ये सपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। बता दें कि 1996 में मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तब से वो या फिर उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य मैनपुरी सीट से सांसद रहा है। तीसरा कारण, बहू डिंपल के खिलाफ दावेदारी नहीं ठोक पाएंगे चाचा शिवपाल। ये बहुत बड़ी वजह है मैनपुरी से डिंपल को चुनावी मैदान में उतारने की, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद धीमे स्वर में ही सही लेकिन शिवपाल यादव इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसे में अगर किसी और को सपा इस सीट से लड़वाती तो यहाँ शिवपाल का चुनाव लड़ना आसान होता, लेकिन अब बहू डिंपल के खिलाफ दावेदारी ठोकना चाचा के ही खिलाफ जा सकता है। इसलिए इस फैसले को आप अखिलेश का ट्रम्प कार्ड भी बोल सकते हैं। चौथा बड़ा कारण, परिवार को कलेश से बचाना। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव के बीच इस सीट को लेकर अनकही दावेदारी थी। दोनों ही मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में डिंपल के नाम पर मुहर लगने के बाद परिवार में कोई कलेश नहीं होगा। पांचवा बड़ा कारण, कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल की लोकप्रियता। डिंपल के नाम को आगे करने का पांचवा बड़ा पॉइंट ये भी है कि कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल काफी लोकप्रिय हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में कन्नौज लोकसभा सीट हारने के बाद भी पार्टी के लिए हर चुनाव में वो प्रचार करती नजर आईं। चुनाव प्रबंधन को भी अच्छे से समझती हैं। वहीं नेताजी के निधन के बाद सपा परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं है। ऐसे में अखिलेश डिंपल को लोकसभा भेजने की फुल प्रूफ तैयारी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चलिए थोड़ा बहुत डिंपल के सियासी सफर के बारे में भी जान लेते हैं। 2009 में डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थीं। 2012 में कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गईं। 2014 में कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। 2019 में डिंपल यादव हार गई थी। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने डिंपल को हराया था। आखिर में आपको ये भी बताते हैं कि मैनपुरी की लड़ाई कितनी कठिन है, कितनी चुनौती भरी है और इसे जीतने के लिए अखिलेश को डिंपल के नाम पर ही मुहर क्यों लगानी पड़ी। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 3 पर सपा और 2 पर भाजपा का कब्जा है। अखिलेश की करहल और शिवपाल की जसवंत नगर सीट मैनपुरी में ही है। 1996 से सपा लगातार इसी सीट से जीतती आई है। सपा यहां यादव शाह के मुस्लिम वोट के समीकरण से जीतती रही है। भाजपा ने 2014 और 2019 में मजबूत शाह के उम्मीदवार उतारा। 2014 के उपचुनाव और 2019 में बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को उतारा। 2019 के आम चुनाव में भाजपा के प्रेम सिंह को मिले 44.09% वोट। 2014 से 2019 तक भाजपा को मिले वोट में आया 11% का उछाल। 2019 में सपा के मुलायम सिंह यादव को 53.75% वोट मिले थे। बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद सपा को मिले थे 53.75% वोट। भाजपा को अपने दम पर 2019 में मिले थे 44.09% वोट। भाजपा के वोट बैंक में लगातार उछाल की वजह से सपा सावधान है। कम से कम जोखिम लेने की रणनीति के तहत डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है।
शाक्य वोटर को साधने के लिए सपा ने आलोक शाक्य को बनाया जिला अध्यक्ष। अब देखना होगा कि क्या डिंपल यादव नेताजी की इस विरासत को आगे बढ़ा पाती हैं या फिर नहीं। क्या बीजेपी सपा के इस अजय किले को भेद पाती है या फिर नहीं, इसके लिए बस थोड़ा इंतजार और करना होगा। बता दें कि मैनपुरी में 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस जानकारी से अगर आप थोड़ा बहुत भी संतुष्ट हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।